कासिम अली शाह साहब के हवाले से जो कंट्रोवर्सी है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। 4-5 दिन पहले जब खान साहब के साथ उनका एक इंटरव्यू सामने आया था, तब से लेकर अब तक टेलीविज़न और सोशल मीडिया तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर तमाम लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा बैश किया है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, तनकीद का निशाना बनाया है। और उनकी जो फ़ॉलोइंग है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे हो या यूट्यूब के ऊपर हो, तमाम के अंदर सिग्निफ़िकेंट कमी आई है। और जो उनकी गूगल रेटिंग है, वो भी इस टाइम पर 4.3 से कम होकर 1.1 तक आ चुकी है, क्योंकि रिव्यूज़ और फ़ीडबैक इतना बुरा दिया लोगों ने। और अभी कल के एड्रेस के अंदर कासिम अली शाह साहब एक जगह बता रहे थे कि उनके जो बेटे हैं, उनका जो छोटा बेटा है, उसको उसके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, वो उसको बुली कर रहे हैं कि आपके बाप ने क्या स्टेटमेंट दी है, जो कि ऑब्वियसली एक रॉन्ग बात है। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड की है और उसके अंदर मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कासिम अली शाह साहब को कि शायद ही वाज़ हैविंग अ बैड डे। उस दिन उन्हें हैंडल करना नहीं आया कि किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना था। लेकिन वहीं पर उम्मीद मैं कर रहा था कि उसके बाद जो इंटरव्यूज़ देंगे, जिसके अंदर वो अपनी स्टेटमेंट्स और अपने स्टांस को क्लैरिफ़ाई करेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि अनफॉर्च्यूनेटली उन्होंने जो सिचुएशन जिसे उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल करना था, उसे उन्होंने मज़ीद कॉम्प्लेक्स बना दिया। उनकी जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स उस इंटरव्यू के बाद आई हैं, खुद की क्लैरिफ़िकेशन के अंदर, वो काफ़ी मुतज़ाद हैं। लोगों के तो कॉल व फ़िल में तज़ाद होता है, उनकी अपनी स्टेटमेंट, उनके कॉल के अंदर ही तज़ाद है। तो ज़रा इस पैकेज को देखें जो कि मैंने उनकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स को मिलाकर बनाया है, उसके ऊपर बाद में फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इस तरह की सियासत जिसको ये सियासत कह रहे मैं नहीं आया, और इस तरह की सियासत में मैं आया भी तो मैं हार जाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात है, खान साहब से मैंने कौन सा कह दिया कि लेटर दे, मैंने सिगरेट लगाना है, वो टिकट ही मांगी है मैंने तो कोई गुनाह तो नहीं है। वो सियासत तो जो है वो इबादत होती है। खान साहब का मैं दिल से अदब करता हूँ। आप यकीन कीजिए, इन 74 सालों में ऐसा ब्रेन पाकिस्तान में ऐसा जुरत वाला बंदा नहीं आया। ही इज़ अ वाओ मैन। मैंने उनको वोट दिया है 18 का, मेरी फैमिली ने उनको वोट दिया। जो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी देखी है वो मियां शबाज शरीफ साहब में ज्यादा देखी है, और जो मैंने एक मतानत और गहराई देखी है वो मैंने परवेज इलाही साहब में ज्यादा देखी है। और खान साहब में जहां बहुत सी खूबियां भी हैं, लेकिन मैंने रिजिडिटी देखी है, वो बहुत ज्यादा फिक्स हैं। और वो मेरा ख्याल है कि वो फैसले जो क्यामत के रोज होने हैं, मेरा ख्याल है कि खान साहब फिक्स कर चुके हैं कि सारे फैसले हमने दुनिया में ही कर देने हैं, और हिसाब किताब वो योमे हिसाब पे नहीं होगा, वो इसी दुनिया में हमें कर देना चाहिए। कोई भी जमात, कोई भी लीडर अगर हमारे इदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वो दुश्मन है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭੇਗਾ। तो जैसा कि आपने देखा कि कासिम अली शाह साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके अंदर खुला तज़ाद है। पहले तो वो जाते हैं खान साहब से डायरेक्टली टिकट मांगते हैं, उसके अलावा फिर आगे जाकर अगले इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं सियासत में नहीं आ रहा। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपना प्रोफाइल जो है, रेज्यूमे, मैंने खान साहब के सामने रख दिया है, अब ये खान साहब पर डिपेंडेंट है कि वो मुझे टिकट देते हैं या नहीं देते। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी टिकट नहीं देने देगी। इसके अलावा अगली जगह कहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन फिर आगे जाकर कहते हैं कि जो पीटीआई है वो मेरी जमात है और जो खान साहब हैं मेरे लीडर हैं। लास्ट टाइम भी मैंने पूरी फैमिली को साथ लेकर मैंने पीटीआई को वोट डाला था और इस बार भी मेरा यही इरादा है कि पीटीआई को मैं वोट डालूंगा। इसके अलावा कासिम अली शाह साहब ये कहते हैं कि मैं किसी पार्टी को स्पेसिफिकली या किसी पर्सनैलिटी को स्पेसिफिकली तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। लेकिन उसी से अगले दिन 92 न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मुझे ज़्यादा मतानत में और संजीदगी में ज़्यादा दिखे, और जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो ज़्यादा गहरे इंसान मुझे दिखे, और लेकिन जो खान साहब थे उसके अंदर मुझे रिजिडिटी ज़्यादा दिखी। वो जो क़यामत के फ़ैसले हैं वो आज ही इसी दुनिया में करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने पीटीआई को भी निशाना बनाया तनकीद का कि पीटीआई जो है वो काफ़ी इनकॉम्पिटेंट जमात है और उसके अंदर खुद ही इंसाफ मौजूद नहीं है, तो वो कैसे इंसाफ की जो आवाज़ है वो बुलंद कर सकती है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब कैसे लीडर हैं, जो कि उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में कहा कि कैसे वो लीडर हैं कि आपने अपने जो लॉयल्स थे, जिन्होंने 20-20 साल आपके साथ काम किया, उनको आपने पार्टी से निकाल दिया और उनकी कुर्बानियों के ऊपर आप खुद तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें पीछे छोड़ दिया। तो इस तरह उन्होंने खान साहब का नाम तो नहीं लिया और 2-3 बातें उन्होंने यहाँ पर कहीं, जिन्होंने जिन बातों ने लोगों को ट्रिगर किया, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिकली जो पीटीआई के मेंबर्स थे, उनको ये बात बड़ी बुरी लगी और उन्होंने ये जो कैंपेन है ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने इसको काफ़ी प्रोपेगेट किया और इन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। एंड पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ जिसकी वजह से उनकी रेटिंग कम आई है, वो भी यही पीटीआई के लोग थे।
तो उन्होंने 2-3 बातें उसके अंदर मेंशन की, जो कि प्रॉब्लम्स उन्होंने खान साहब के अंदर बताए, तो उनको एक वन बाय वन जो है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आया वो जस्टिफाएबल हैं कि नहीं है। पहली बात उन्होंने कही कि कोई भी इंसान, कोई भी फ़र्द अगर किसी कौमी इदारे को तनकीद का निशाना बनाता है, तो वो किसी हाल में सही इंसान नहीं है। उसको लीडर नहीं मानना चाहिए। और वहीं पर वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि आपका जो पाकिस्तान है, उसके अंदर कोई ऐसा कब्रिस्तान मौजूद नहीं है, जिसके अंदर कोई फ़ौजी दफ़न ना हो। और ये मुल्क जो है फ़ौज की कुर्बानियों से बना है। तो वहाँ पर ये बात है कि कोई भी इंसान फ़ौज की कॉन्ट्रिब्यूशंस को वहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आम फ़ौजी से नहीं है जो कि अपनी बॉर्डर के ऊपर जान देता है। जो प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर सारा मुल्क इस टाइम पर यूनानिमसली एक स्टैंड लिया हुआ है सबने, वो ये है कि जो एक कमरे के अंदर बैठकर जो चंद जर्नैल जो हैं, वो मुल्क की किस्मत का फ़ैसला करते हैं और उस सारी पॉलिटिक्स को वो रन करते हैं, उनसे सबको मसला है। इसके अलावा फर्दर जो उन्होंने दूसरी बात की, उन्होंने ये बात की कि वो इंसान जो कि अपने घर को नहीं सँभाल सकता, वो कैसे किसी एक मुल्क को चला सकता है। तो वहाँ पर उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि कोई भी लीडर अगर आप हिस्ट्री के अंदर उठाकर देखें, तो आपको मेजॉरिटी से भी ज़्यादा आपको वो लीडर मिलेंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर तो बहुत ही कमाल हासिल किया, लेकिन उनकी जो फैमिली लाइफ़ थी, वो कहीं न कहीं स्ट्रगलिंग थी। आप ये इस्लाम को देख लें, आपके जितने भी नबी थे, उनकी क्या फैमिली लाइफ़ सबकी परफ़ेक्ट थी? उनकी फैमिली ही उनके खिलाफ थी। वो आपका विज़न हो गया या कुछ भी हो गया, किसी की भूख कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। कोई भी एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर एक लीडर को लोग नहीं समझ सकते। और नेल्सन मंडेला जो कि कासिम अली शाह साहब उसकी बहुत रेफ़र करते हैं नेल्सन मंडेला को, उनको बहुत बड़ा लीडर समझते हैं मॉडर्न टाइम्स का। जो नेल्सन मंडेला भी थे, उन्हें भी लास्ट मोमेंट के ऊपर उनकी जो लाइफ़ थी, उसके अंदर उन्होंने जो बीवी थी, उनको एक विज़नरी एक जो पॉइंट था, उसके ऊपर छोड़ के चली गई थी। और नेल्सन मंडेला ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि आप हमेशा अकेले होते हो। कोई भी, इवन कि आपकी वाइफ़ भी आपका साथ नहीं देती। हाँ, वो अलग बात है कि पर्सनली मेरा अपना खान साहब के साथ भी यही डिसएग्रीमेंट है उनकी पॉलिटिक्स से। वो ये है कि आप 100% किसी पार्टी को या किसी इंडिविजुअल को शर नहीं कह सकते और 100% किसी इंसान को खैर नहीं कह सकते। लेकिन खान साहब ने क्या किया है, अपने आप को 100% उन्होंने कहा है कि मैं तो सीधे रास्ते के ऊपर हूँ। और बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, जो उनके मुखालिफ हैं, वो सारे के सारे जो हैं, बुरे हैं, सारे करप्ट हैं, सारे चोर हैं, वो किसी काम के है ही नहीं और उनसे कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो ही नहीं सकती। यहाँ पर मेरा उनसे मसला है कि जब आपका मुल्क इतने नाज़ुक दौर से गुज़र रहा हो, आपके पास 1 महीने तक के फ़ॉरेन रिज़र्व्स नहीं हैं। यहाँ पर आपके पास हालात हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि नहीं, मैं तो किसी से बात कर ही नहीं सकता। यहाँ पर कोई भी सिचुएशन जो है आइडियल नहीं होती। आपको लोगों को साथ चलाना पड़ता है। आपको उन्हें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। उनको साथ लेके चलते और बैक हैंड पर उसको डील करते। जब सही वक़्त आता, जब उनको पनिशमेंट देने का वक़्त आता, तब उनको देते। लेकिन ये क्या बात हुई कि मैं आपके साथ चल ही नहीं सकता, आपके साथ बात हो ही नहीं सकती, आपकी टेबल पे मैं बैठ ही नहीं सकता। ये एब्सोल्यूट जो स्टांसेस होते हैं, ये कभी भी सही नहीं होते। तो कासिम अली शाह साहब की इन सारी स्टेटमेंट्स के बाद जो लोगों का एक यूनानिमस ओपिनियन सामने आया है, स्पेशली जो पीटीआई के लोग हैं उनके हवाले से, तो वो तो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का एक लॉन्च्ड प्रोजेक्ट है और इन्हें इमरान खान साहब को मिलाइन करने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए और उनका नाम खराब करने के लिए मैदान में उतारा गया है। इस बात से मैं पर्सनली एग्री नहीं करता, लेकिन एक बात ज़रूर है जहाँ पर उन्होंने पर्सनल अटैक किया कि जो इंसान अपने घर को नहीं संभाल सकता, वो कैसे किसी मुल्क को चलाएगा। वो मुझे काफ़ी निजी तौर पर एक मामला लगा जो कि उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी और वही जो क्रूशल पॉइंट है, वो इस बात की इस प्रोबेबिलिटी की तरफ हमें ज़रूर ले जाता है कि हो सकता है कि इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी हो कि किसी इंसान ने या किसी पार्टी ने उन्हें ये कहा हो कि ये काम करो। और क्योंकि उन्होंने जितनी भी क्रिटिसिज्म की वो खान साहब के हवाले से ही थी, बाकी किसी भी पॉलिटिकल लीडर का उन्होंने नाम नहीं लिया, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। अगर उन्होंने क्रिटिसिज्म की है तो वो तो सिर्फ खान साहब के ऊपर की है। लेकिन वहीं पर जो मेरा स्टांस है, वो ये है कि जहाँ पर उन्होंने खान साहब को क्रिटिसाइज़ किया है, वहीं पर किसी पॉलिटिकल लीडर की उन्होंने इतनी तारीफ़ नहीं की जितनी उन्होंने खान साहब की है।
उन्होंने कहा कि मैं वोट भी उन्हीं को देता हूँ, खान साहब मेरे लीडर भी हैं, नेक्स्ट टाइम भी उन्हें वोट दूंगा। लेकिन जो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ कि इस सारी स्टेटमेंट से, सारे एनालिसिस से मेरे दिमाग में क्या आता है, वो ये आता है कि जो मुझे लगता है कासिम अली शाह साहब जो हैं, वो एक न्यूट्रल स्टांस रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रख नहीं पाए। वो तमाम पार्टीज़ को न्यूट्रली उनको डील करना चाह रहे थे। वहीं पर उन्होंने खान साहब की तारीफ़ भी की, वहीं पर उन्होंने तनकीद भी की। इसी तरह उन्होंने तमाम पार्टीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उनकी लीडरशिप से बात करने की भी एक ख्वाहिश ज़ाहिर की। और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि मैं एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर अवेयरनेस दूंगा लोगों को, बच्चों को, हमारी यूथ को, कि लीडर कैसा होना चाहिए, आपको किस तरह के लीडर्स सेलेक्ट करने चाहिए। लेकिन अगर पर्सनली मैं इस सारे मामले को कंक्लूड करने की कोशिश करूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि जो कासिम अली शाह साहब हैं, वो कोई लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि जो मुझे लगता है वो एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट से, एक फिलोसॉफिकल पॉइंट से वो एक न्यूट्रल पोजीशन रखने की कोशिश कर रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि सबके ऊपर मैं तनकीद भी करूं और सबके ऊपर जो है मैं तनकीद भी करूं, और इस तरह से मेरी एक जो पोजीशन है वो सोलिडिफाई हो जाएगी एज अ न्यूट्रल एंटिटी, कि मुझे कहेंगे ये न्यूट्रल इंसान है। बट द प्रॉब्लम इज, उन्हें कहीं पर भी ये सिचुएशन इस तरह से डील नहीं की। जितने भी उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए उसके अंदर उन्होंने एक्सट्रीम स्टांसेस लिए। उन्होंने कहीं पर तारीफ़ की, कहीं पर उन्होंने तनकीद की, और ख़ासकर इमरान खान साहब के साथ उन्होंने तारीफ़ भी की और तनकीद भी की। तो यहाँ पर मेरी जो सेफ बेट है वो मुझे लगता है कि जो उनका एम्बिशन है वो बहुत अच्छा है, कि वो एक मुल्क को अच्छी सिमत के अंदर देखना चाहते हैं। और वहीं पर उन्होंने एक अपनी जो कैंपेन का नाम बताया है, उन्होंने अब बताया है कि अब वो 50 सिटीज़ के अंदर जाएंगे और 50 लेक्चर्स हैं उनके, और वो एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करना चाहते हैं और यूथ को बताना चाहते हैं कि लीडरशिप क्या होती है और किस लीडर को किस बेसिस के ऊपर सेलेक्ट करना चाहिए। बट पर्सनली मुझे लगता है कि उनका ये एम्बिशन बहुत नोबल है, मतलब कि ये किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ही इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका स्टांस क्या है, वो किस जगह पर खड़े हैं। उन्हें इतनी सिंपल सी सिचुएशन को डील करना खुद नहीं आया, तो कैसे वो एक ऐसे मसनद पर जा सकते हैं कि वो लोगों को कहें, कि बच्चों को कहें कि मुझे फॉलो करें, मुझे देखें मैंने कैसे हैंडल किया है। मुझे लगता है पर्सनली वो खुद क्लियर नहीं है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। और अगर मैं उनके लेक्चर्स की भी बात करूं, तो उनके लेक्चर्स से मुझे देख के लगता है कि वो इतने कोई गहरे इंसान नहीं है। उनका कोई नॉलेज जो है दुनिया के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, या लीडरशिप के बारे में भी, जिसके ऊपर वो बहुत क्लेम करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है, आई डोंट थिंक कि वो इतनी गहराई से इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप रखते हैं। क्योंकि जितना मुझे उनके लेक्चर से देखने को मिला है, वो किन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, वो स्टीवन कवी, वो डेल कार्नेगी, नेपोलियन हिल और टोनी रॉबिन्स जैसे लीडरशिप कोचेस की बात करते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ किया है। सो पर्सनली आई थिंक कासिम अली शाह साहब को बिफोर स्टार्टिंग दिस अवेयरनेस कैंपेन उन्हें अपना खुद अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, अपना खुद का स्टांस बिल्ड करना चाहिए कि वो एक्चुअली खड़े कहाँ पर हैं। उसके बाद वो किसी कैंपेन का सोचें कि हमने किस तरह से यूथ को कौन सी डायरेक्शन देनी है। थैंक यू वेरी मच।